हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम कक्षा 7वीं की फूल और कांटे यह कविता देखेंगे। यह कविता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखी है। इन्होंने हिंदी भाषा में बहुत सारी रचनाएं की है। उनमें से प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, वैदेही वनवास, अधखिला फूल, प्रेम कांता आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और यह सारी रचनाएं करने के लिए उन्हें हिंदी साहित्य के एक महान कवियों से चुना गया है और ये हिंदी साहित्य के आधार स्तंभ भी माने जाते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य विशिष्ट कुल में जन्म लेने से नहीं बल्कि अपने कर्मों से ही बड़ा बनता है। मतलब मनुष्य किस खानदान में जन्म लेता है, किस कुल में जन्म लेता है, ये मायने नहीं रखता, पर वो और क्या मायने रखता है कि वह अपने जीवन में किस प्रकार का कार्य करता है, यह मायने रखता है। और इस कविता में कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कहते हैं कि हे जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता, मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं है बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से खोते नहीं। तो देखो, इस कविता में कवि कहते हैं कि मेह हे जन्म लेते एक जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। जन्म मतलब व्यक्ति जब जन्म लेता है, मनुष्य जब पैदा होता है तो मनुष्य दो प्रकार के होते हैं, धार्मिक और अधार्मिक। मतलब हम उसे अधर्मी भी कह सकते हैं। और ये जो धार्मिक व्यक्ति है वो हमेशा दूसरों की भावनाओं की क्या करते हैं, कदर करते हैं। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। मतलब वह अपने जैसे सभी को मानते हैं। धार्मिक लोग कैसे होते हैं, अपने जैसी भावना सभी की तरह रखते हैं, अपने जैसे सभी को मानते हैं। दूसरों के बारे में सुख दुख की भावनाओं को वह ओतप्रोत रहकर, मतलब उसमें सहभागी होकर सभी प्राणियों का हित करते हैं। और अधर्मी व्यक्ति क्या करते हैं कि केवल अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के अहित करता है। दूसरों का अहित मतलब दूसरों का बुरा किस प्रकार हो जाए, इसी ही बारे में सोचता है। देखो, गोस्वामी इसी बात का उदाहरण देते हुए, मेह उन पर है बरसता एक सा। मेह का अर्थ क्या होता है, बादल। जैसे कि उन पर एक तरह का बादल, आकाश या मेघ बरसते हैं। एक सी उन पर हवाएं है बहती। एक सी उन पर मतलब सारी सृष्टि में एक ही प्रकार की हवा बह रही है। हम उदाहरण के तौर पर देखेंगे कि धार्मिक लोग किस प्रकार के होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ये जो संत है, इन्होंने क्या किया है कि धर्म और अधर्म के परिभाषा उन्होंने अच्छी तरह से की है। धर्म और अधर्म की कौन सी परिभाषा की है उसने, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। मतलब इसका अर्थ यही है कि हमेशा दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा मानते हैं, दूसरों के दुख को अपने दुख के समान मानते हैं। अधर्मी व्यक्ति को, और दूसरा जो है मनुष्य का प्रकार अधर्मी व्यक्ति, वो क्या करते हैं, हमेशा दूसरों को कष्ट पहुंचाने में उन्हें आनंद आता है। उससे दूसरों को सुख देना या दूसरों का सुख देखा उनसे नहीं जाता। वो हमेशा लोगों को दुख पहुंचाने में ही वह अपने सुख का अनुभव करते हैं और हमेशा इसी काम में लगे रहते हैं कि लोगों को किस प्रकार दुख दिया जाए। छेद कर काटा किसी की उंगलियां फाड़ देता है किसी का वरवसन, प्यार डूबी तितलियों का पर कतर भंवर का है भेद देता शाम तण। मतलब इसका अर्थ है, छेद कर काटा किसी की उंगलियां फाड़ देता है किसी का वरवसन। वसन मतलब वस्त्र, छेद कर काटा
गुलाब का फूल हम देखते हैं, वहाँ उसमें से बहुत सारे कांटे होते हैं। उससे हमारे जब हम तोड़ने की कोशिश करते हैं तो क्या हो जाता है, उंगलियों को जख्म हो जाता है। कोई वस्त्र, वसन का अर्थ क्या होता है, वस्त्र, या हम उसे कपड़ा भी कह सकते हैं, अगर उसमें अटक गया तो वो भी क्या हो जाता है, फट जाता है। तो उस इसीलिए कवि का कहना है कि धार्मिक व्यक्ति क्या करते हैं, हमेशा दूसरों के कष्ट को दूर करने का प्रयास करते हैं। वह कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। उसका स्वभाव फूल जैसा होता है। फूल जैसा स्वभाव मतलब हम जब तक फूल को तोड़ने की कोशिश नहीं करते तब तक हमें जख्म नहीं होता, परंतु हम जब उसे पौधों से अलग करने का प्रयास करते हैं तभी ही हमें क्या हो जाता है, हमारी उंगलियों को जख्म हो जाता है। और उसी तरह फूल का भी स्वभाव है। वह दूसरों की प्रसन्नता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। मतलब फूल जब हम पौधों से अलग करते हैं तो वह कुछ क्षणों के बाद क्या हो जाता है, सूख जाता है, उसका जीवन नष्ट हो जाता है। मतलब वह क्या करता है कि दूसरों को सुख देने के लिए, प्रसन्न रखने के लिए अपनी जान वेद देता शामतन, मतलब अपना सर्वस्व उस पर क्या कर देता है, न्योछावर कर देता है। फूल लेकर तितलियों की गोद में भंवर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कली जी की खिला। मतलब यहाँ पर क्या दिया गया है कि फूल लेकर तितलियों की गोद में, फूल क्या हो जाता है, कवि इस कविता के माध्यम से या इस लाइन के माध्यम से हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि केवल अच्छे खानदान या अच्छे कुल में तितलियों की गोद में हमेशा क्या हो जाता है, फूल तितलियों की गोद में इधर उधर मंडराते रहते। उसी तरह हम भी खुशियों के माहौल में, अच्छे खानदान में, अच्छे कुल में जन्म लेते हैं तो हमें क्या हो जाता है कि जन्म लेने से हम बड़े या छोटे नहीं ठहराए जा सकते। बड़े होने के लिए बड़प्पन का होना निहायत ज़रूरी है। बड़े होने के लिए बड़प्पन का मतलब अच्छाई का बहुत ही निहायत ज़रूरी होता है। अच्छे कर्म करना ज़रूरी होता है। केवल बड़ा होना किसी काम का जिसकी छत्र छाया में किसी को आश्रय न मिले, इस प्रकार का बड़प्पन किसी के काम का नहीं है। खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सूर शीस पर, जो किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। एक है खटकता सबकी आंख में, सबकी आंखों में क्या खटकता है, हमेशा एक ही बात खटकती है। दूसरा है सोहता सूर शीस पर। सोहता मतलब शोभा देता, या हम उसे क्या बोलते हैं कि शोभा देना। मतलब अगर दूसरों के जीवन में बहुत सारा सुख है, बहुत सारे अच्छी परिस्थिति है, तो उससे हमें क्या मिल जाता है, हमें हमेशा कुछ लोगों को वह देखा नहीं जाता। मतलब उनकी आंखों में उनका सुख, अच्छे लोगों का सुख क्या हो जाता है, हमेशा खटकता ही रहता है। किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे, मतलब हमारा कुल, हमारा खानदान, हमारा घर बार कितना भी अच्छा हो तो हमें वह बड़प्पन नहीं दे सकता। हम जो कर्म करते हैं, जो कार्य करते हैं हमारे जीवन में, उसी से ही हमें जीवन में सफलता मिल सकती है, बड़प्पन मिल सकता है। और इसके लिए जो किसी में हो बड़प्पन की कसर, मतलब हमें अच्छे कर्म करने के लिए, दूसरों को सुख देने के लिए हमेशा फूल की तरह ही क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। फूल का यह गुण हमें अपने जीवन में लेना चाहिए। थैंक यू।